का कॉल आता है। वो उसके हालचाल पूछती है। तभी ये किलर घर में आकर मैडी का फोन चुरा लेता है। मैक्स को घर में किलर की चलने की परछाई दिखाई देती है, जिस पर मैडी ये कहती है कि वो बिल्ली होगी, इधर उधर घूम रही होगी। अब मैडी कॉल खत्म करती है और उस बिल्ली के लिए खाना लेकर उसको पूरे घर में ढूंढती है, बट स्ट्रेंजली उसको बिल्ली कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब तभी उसको लैपटॉप में उसी के ही आईफोन से ली गई कई सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, जो कि उसके लाइव एक्शंस को दर्शा रही थी। वो किलर घर के बाहर ही खड़ा होकर उसे वो फोटोज भेज रहा था। मैडी इन इमेजेस को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। जैसे ही वो मेन डोर बंद करने जाती है तो बाहर किलर उसके फोन को लेकर खड़ा हुआ था। मैडी डरते हुए डोर को लॉक करती है और बाकी डोर्स को और विंडोज को भी लॉक कर देती है ताकि वो किलर अंदर ना आ पाए। अब वो इमरजेंसी 911 को कॉल करने के लिए जाती है, पर वाईफाई बंद हो जाता है क्योंकि किलर ने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया था। अब वो विंडो के सामने आकर नाइफ निकालकर मैडी को डराता है विद द ब्लड ऑन दैट, और उसके तुरंत बाद वो बाहर खड़ी हुई उसकी कार के टायर्स को पंचर कर देता है ताकि मैडी वहां से भाग ना सके। मैडी अब फ्रंट ग्लास डोर पर अपनी लिपस्टिक से एक मैसेज लिखती है, वोंट टेल, डिडंट सी फेस, बॉयफ्रेंड कमिंग होम। मतलब मैंने चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और बॉयफ्रेंड जल्दी ही घर आने वाला है। जिसे देखकर वो किलर अपना मास्क निकालकर उसे दिखाता है और उसकी बहन की बातों को रिपीट करता है ताकि वो उसको मॉक कर सके। वो उसे उसके लिप्स को रीड करने के लिए कहता है। उसका कहना था कि अगर वो चाहे तो कभी भी घर के अंदर आ सकता है, कभी भी उसको मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जब तक वो खुद उसको मारने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो उसको नहीं मारेगा। यहाँ पर ये जो किलर है वो क्लियरली मैडी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था और उसका दर्द एंजॉय करना चाहता था। इनफैक्ट किलर ने अपना चेहरा मैडी को दिखाकर ये साबित किया है कि उसको किसी का भी डर नहीं है। उसने जानबूझकर अपना मास्क उतारा मैडी का हौसला तोड़ने के लिए कि उसको जो करना है वो कर ले, वो उसको जान से मार ही देगा एंड वो जिंदा ही नहीं बचेगी सबको उसके बारे में बताने के लिए। अब मैडी एक चाकू और हैमर को सेल्फ डिफेंस में लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। अब कुछ देर बाद उसे विंडो नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, तो देखने पर पता चलता है कि वो किलर सैरा की डेड बॉडी को दिखाकर उसके ही हाथ से नॉक करवा रहा था मैडी को डराने के लिए। मैडी सैरा की मौत से एकदम शॉक में आकर रोते हुए वहां से भाग जाती है, एज उसको नहीं पता था कि सैरा मर चुकी है। यहाँ पर वो अपने डेफ और म्यूट होने को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से और दुख में थी। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि सैरा की लेफ्ट पॉकेट में उसका मोबाइल था। अब वो उस मोबाइल फोन को लेने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो किचन के डोर को खोलकर अपनी कार के सायरन को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही किलर वहां पर आता है मैडी सैरा की बॉडी से मोबाइल लेने जाती है, लेकिन मोबाइल वहां पर नहीं होता। तभी वो किलर वहां पर फिर से आता है और मैडी अपने घर के अंदर वापस छुप जाती है और विंडो को बंद करते टाइम उस किलर का हाथ विंडो में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर मैडी अपने हैमर से उस पर हमला करके उसे घायल भी कर देती है। उस हैमर के शार्प साइड को वो उसके फोर आर्म में घुसा देती है, जिससे किलर को उसी के गेम का स्वाद चखना पड़ता है। अब कुछ पल के बाद में वो किलर मैडी को सैरा का खराब हुआ मोबाइल और इयरिंग दिखाकर हंसने लगता है कि मोबाइल तो उसने तोड़ दिया। इससे मैडी की हिम्मत टूटने लगती है। मैडी अपने ही घर में छुप जाती है और मौका मिलने पर घर से बाहर जाकर स्टेयर के नीचे छुप जाती है, जबकि वो किलर ठीक उसके ऊपर था, फिर भी वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब मैडी बाहर भागने लगती है तब वो किलर उस पर अपने क्रॉस बो से वार्निंग शॉट्स मारने लगता है। मैडी सभी शॉट से बचकर फिर से अपने घर के अंदर छुपने में कामयाब हो जाती है। उस किलर को इन सब चीजों से काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर मैडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब कुछ देर बाद मैडी घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप जाती है और किलर की मूवमेंट्स को देखने लगती है। जब वो घर के दूसरी तरफ होता है तब वो विंडो से रूफ पर आती है और अपने टॉर्च को दूर फेंक देती है ताकि इससे वो किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो खुद वहां से भाग जाए। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। किलर वहां जाने के बजाय मैडी के पास आकर उस पर एरो चला देता है। इस बार एक एरो मैडी की थाई को लगती है और वो ब्लीड करते हुए रूफ पर ही गिर जाती है। अब किलर भी सीढ़ी चढ़कर रूफ पर आने लगता है और जैसे ही वो मैडी के पास आता है मैडी अपने पास की एरो से पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसी बीच वो उसके हाथ से क्रॉस बो को छीनने में भी कामयाब हो जाती है। किलर फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन मैडी अब फिर से अपने घर में आ जाती है और विंडो को बंद कर लेती है। अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो मेटल अल्कोहल यानी कि आइसोप्रोपाइल को अपने घाव पर लगाती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाती है, जो कि ऑब्वियसली साइलेंट था। यहाँ पर उसका दुख और दर्द हम फील कर सकते थे। एक्टिंग वॉज टॉप नॉच। वो एक कपड़े को पैर पर बांधती है ताकि खून भी रुक जाए। इसी बीच हम उस बो पर 13 नंबर तक की एक मार्किंग को भी देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो उतने लोगों को मार चुका है। अब मैडी के मेन डोर पर सैरा का पति जॉन उसे ढूंढते हुए आता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि वो किलर खुद को पुलिस वाला कहकर जॉन को नीचे बैठने का ऑर्डर देता है। वो उसे मूर्ख बनाकर उसके हाथ से मोबाइल भी ले लेता है और वो एक झूठी कहानी कहता है कि इस घर से उसको एक डिस्ट्रेस कॉल आया था। जब वो यहाँ पर चेक करने आया तो किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसके हैंड पर भी किसी ने वार किया। जॉन को उस पर शक हो जाता है क्योंकि मोबाइल वापस लेते टाइम सैरा का इयरिंग किलर की जेब से निकल जाता है, जो कि उसने सैरा के कान से निकाल लिया था जब मैडी सैरा के पास से फोन लेने की कोशिश कर रही थी। अब जॉन एक डुप्लीकेट की के बारे में झूठ बोलकर उसको बिजी करता है। जिस बीच जॉन वहां रखे हुए एक पत्थर को चुपके से लेकर उस पर हमला करने के लिए रेडी हो ही रहा था, बट तभी मैडी जोर जोर से डोर को बजाकर हेल्प मांगती है और फायदा उठाकर वो किलर जॉन के जुगुलर वेन यानी कि नस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। जॉन किलर से ताकत और साइज में डबल था। वो मरने का नाटक करते हुए किलर पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो मैडी को भागने के लिए भी कहता है, जिसको मैडी लिप्स रीड करके जान लेती है और कुछ देर बाद जॉन एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से मारा जाता है। अब जैसे ही मैडी घर से कुछ दूर भागती है वो किलर पीछे से आकर उस पर पत्थर से हमला करके उसे भी मार डालता है। ही लिटरली स्मैशेस हर हेड और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वेट अ सेकंड, मूवी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है? वेल एक्चुअली ये सीन असल में मैडी के दिमाग में चल रहा था, जहां मैडी का राइटर्स ब्रेन डिफरेंट एंडिंग्स के आउटकम को एनालाइज कर रहा था, यानी कि वो घर से कभी बाहर भागी ही नहीं थी। अब मैडी की वॉइस उससे ये कहती है कि वो तुमसे बड़ा है, ताकतवर है, तुम उससे दूर नहीं भाग सकती एज वो जख्मी है। घर के पावर को ऑन करके पुलिस को भी नहीं बुला सकती क्योंकि अब तक उसने पावर लाइंस को काट दिया होगा। वो घर में छुपी भी नहीं रह सकती क्योंकि अभी भी वो ब्लीड कर रही है। उसको ठंड भी लग रही है, स्वेट आ रहा है और विजन भी ब्लर हो रहा है। फिंगर नेल्स भी उसके ब्लू हो रहे थे। ज्यादा टाइम तक छुपने से वो ब्लीड होकर मर जाएगी। टू मेनी एंडिंग्स लेकिन सेम आउटकम, यानी कई
कई सारे रास्ते हैं पर सबकी एंडिंग एक ही है। तो बिना भागे छुपे और इंतजार किए हुए बचने का एक ही रास्ता है कि उसे ही मार दो, यानी कि किलर को। अब मैडी फुल कॉन्फिडेंस में बो और एरो को रेडी करती है। जॉन अब तक मारा जा चुका था और वो जॉन के पास रखी हुई सिगरेट पीता है। घर के बाहर किलर मैडी की बिल्ली को पकड़कर उसे भी मारने ही वाला था ताकि मैडी को वो मजेदार तरीके से मार सके। और बिल्ली के गले में एक बैज भी था जो कि मैडी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, इनकेस अगर वो बिल्ली कहीं खो जाए। लेकिन अब तभी मैडी उस पर एरो चला देती है। वो मरता नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। अब मैडी फिर से घर के अंदर भागने लगती है पर वापस आते टाइम में एक एरो बाहर ही गिर जाती है और उसे लेने के चक्कर में उसकी फिंगर्स डोर में फंस जाती हैं, जिसको वो किलर तोड़ देता है। वाकई में बहुत ही दर्दनाक सीन था। अब मैडी दर्द में रोते हुए साइलेंटली चिल्लाने लगती है। मैडी अब दर्द से उभर कर उठती है और किलर को देखती है, जिसको देखकर किलर थोड़ा सा शॉक में था। मैडी यहाँ पर उसे मारने का मन बना चुकी थी, इसलिए उसे टॉन्ट करने के लिए डोर पर वो अपने खून से एक मैसेज लिखती है, डू इट कवर्ड, यानी कि आ जाओ डरपोक। अब वो किलर गुस्से में डोर को तोड़ने के लिए एक एंगल रॉड कार से लेने जाता है। पर इसी बीच मैडी अपने लैपटॉप में अपने मॉम, डैड और सिस्टर मैक्स के लिए उस किलर का हुलिया लिख देती है। हाइट 5'9", आंखों का रंग हरा और गर्दन पर एक टैटू। एंड में वो एक और चीज लिखती है कि वो उसके साथ लड़ते हुए मारी गई। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि वो किलर उस डोर को तोड़ रहा था अपनी रॉड से। मैडी बाथरूम में जाकर छुप जाती है और उसका वेट करती रहती है। लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो मेन डोर से आने के बजाय बाथरूम के विंडो से आता है और मैडी के पीछे आकर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि वो ये गेम जीत गया है और अपनी जीत को साबित करने के लिए घमंड में ये कहता है कि यदि वो चाहे तो उसको चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। उसकी आवाज की वाइब्रेशन और सांस का एहसास अचानक से ही मैडी को हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो पीछे है। वो तुरंत पीछे मुड़कर उस पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर देती है और वहां से भागकर किचन में जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। यहाँ पर मैडी की हालत काफी खराब थी और उसका विजन ब्लर हो रहा था। अब जब वो किलर उसके पास में आता है तब मैडी उसकी आंखों पर कॉकरोच किलर स्प्रे कर उसे घायल कर देती है, जिससे किलर की आंखें जलने लगती हैं। अब वो अपने फायर अलार्म को स्टार्ट कर उस पर साउंड से हमला करने जाती है। यहाँ पर उस किलर को एहसास होता है कि ना देख पाना या फिर ना सुन पाना कितना बुरा होता है और लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड होती है। किलर का गेम उसी पर भारी पड़ जाता है और इसी बीच उस किलर का चाकू उसके हाथ से भी गिर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और मैडी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मैडी को अपने फैमिली की कुछ इमेजेस याद आती हैं। ऐसा होता है अक्सर मरने से पहले इंसान अपनी अच्छे मोमेंट्स को याद करता है, जस्ट लाइक अ फिल्म। लेकिन वहां पर मैडी की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि मैडी के हाथ में एक वाइन ओपनर आता है, जो शुरुआत में दिखाया गया था। अब उस वाइन ओपनर की मदद से वो किलर के गले पर हमला करती है और वो किलर वहां ब्लीड करते हुए मर जाता है। अब वो अपना फोन वापस लेकर 911 को कॉल करके पुलिस के आने का इंतजार करती है। एंड यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस आई कैसे, तो वहां पर बहुत तेज अलार्म बज रहा था और वहां पर कोई बोल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर श्योरली जो वहां पर पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने लोकेशन को ट्रैक किया होगा। और हम कुछ ही देर में ये देखते हैं कि पुलिस की कार की लाइट्स हमको वहां पर दिखाई देती हैं। मैडी अपनी बिल्ली को प्यार करती है और अपनी आंखों को बंद करके खुश होती है एज इफ शी फाइनली फाउंड व्हाट शी वांटेड। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एंडिंग जो है काफी कुछ सिग्निफाई करती है और मेरे पास यहाँ पर 2-3 थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली तो ये कि एंड में जब मैडी अपनी आंखें बंद करके हंसती है तो शायद से इस हादसे के बाद उसको अपनी बुक स्वीट वाटर के लिए परफेक्ट एंडिंग मिल गई थी। एंड यहाँ पर एक और क्रेजी थ्योरी ये है कि जब किलर ने एंड में उसका गला दबाया तो हो सकता है शायद से उसकी आवाज वापस आ गई होगी। अनदर थ्योरी इज दैट कि ये सब असली था ही नहीं और ये सब बस मैडी के दिमाग में उसकी नई किताब के लिए डिफरेंट एंडिंग सिनेरियोस थे, क्योंकि ये न्यू बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई थी एंड मैडी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसको कोई भी एंडिंग समझ नहीं आ रही है। प्लस उसके पास में ये राइटर्स ब्रेन की एबिलिटी थी जहां पर उसको डिफरेंट एंडिंग्स एक मूवी की तरह दिखती थी। तो दोस्तों ये थी मेरे अकॉर्डिंग हर्ष फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन।